बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीतानाथ भगवान की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय। तो हम चर्चा का विषय बना करके धीरे धीरे रामचरितमानस के सरोवर में बढ़ रहे थे। बाबा तुलसी कह रहे थे, मैया सती ने रघुनाथ जी से कहा कि प्रभु गलती तो हो गई है, हमें सीता नहीं बनना था। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंत तेहि जही आवत नर भूप। मैं समझ नहीं पाई कि रघुनाथ जी की तो कहे कौन, जो पीछे लक्ष्मण जी हैं वो भी कम नहीं है। लक्ष्मण दीख्यो मां कृत भेसा, चकत भय भर हृदय विशेषा। तो रघुनाथ जी से कह दिया, प्रभु ये मैया जानती नहीं। रघुनाथ जी ने जब अपना वैभव प्रभाव मैया सती को दिखाया तो सती ने जब देखा कि वंदित चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देखा देवा। वो देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। तो मैया सती का एक ही भाव रह गया, हृदय कंप तन सुधि कछु नाई, वो नयन मूंद बैठी मगमाई। भगवान तो आगे बढ़ गए, मैया सती भगवान भोलेनाथ के पास आ गई। पर धन्य है भगवान भोलेनाथ के जैसा देवता, धन्य है भगवान भोलेनाथ के जैसे पति, धन्य है भगवान भोलेनाथ के जैसे पिता, और धन्य है भगवान भोलेनाथ के जैसे ससुर, धन्य है भगवान भोलेनाथ के जैसा दामाद। दामाद भी हो तो भगवान भोलेनाथ के जैसा हो, पति हो तो भगवान भोलेनाथ के जैसा हो, और पिता हो तो भगवान भोलेनाथ के जैसा हो, और ससुर हो तो भगवान भोलेनाथ के जैसा हो। आपने YouTube के माध्यम से सुना होगा, ये भाव रामायण का है। श्री साथी जी ने बताया था कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जो खुद पूजे। मैंने सुना था YouTube के माध्यम से, बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो। खुद पूजे तो कोई बात नहीं, पत्नी पूजी तो कोई बात नहीं, बेटे पूजे तो कोई बात नहीं, पर दो ही बहुएं पुजवा दें, दो ही बहुएं पुजवा दें। खुद भोलेनाथ त्रिभुवन पति के रूप में, मैया पार्वती जगदम्बा के रूप में। अब बेटों की तो खैर के नहीं कहा है, अब बेटा के बिना तो दुनिया को कोनो काम नहीं भाव, खुद कोई भी आव नहीं भाव। अगर भाव लगाया जाए, अब ये बात अलग है तो उसमें भाव गहरा है। गणपति शब्द है, वह भाव वो अलग है कि वो गणपति कौन है। पर बात अगर गणेश जी की आ जाए तो ब्याह में भी उनके बिना नहीं भाव। भाव उसका गहरा है, आप ब्राह्मण प्रेमी हो, हम तो एक साधारण भाव में हैं। विषय परिपूर्ण हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, पर बात केवल इसकी हो रही भगवान भोलेनाथ के जैसा ससुर, पिता, दामाद और पति। तो पत्नी की पूजा करा दी, योग्य पति बन गए। खुद की पूजा तो त्रिभुवन पति है, सो कहीं कोई बात ही नहीं है। दो ही बेटों की पूजा करा दी, गणेश जी की और कार्तिकेय की, दो ही बंगुएं पुजवा दें। रिद्धि और सिद्धि बंगों तक बात अगर होती तो सबसे अच्छी बात हमें उसमें ये लगी थी जब 5वां नंबर आया कि नाती पुजवा दे, कुशल क्षेम शुभ लाभ बोल भक्त वत्सल। ये भगवान भोलेनाथ योग पति है। समझ गए कि मेरी पत्नी धर्म संकट में पड़ गई, परीक्षा लेकर के लौट करके आई, कुछ कहती उससे पहले शिव जी ने कह दिया, देवी गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। शिव जी पहले ही से हंसन लगे कि सती खोए सोने लगे कि कोई स्थिति परिस्थिति विलक्षण है या विचित्र है। माहौल बहुत प्यारा बना दिया शिव जी ने। पति पत्नी का ये भाव भी होना चाहिए। अम्मो बना के धतूरे से खाए बैठे रहो तो हुज्जे का उस तो अच्छा है कि प्रसन्नता का माहौल बना करके रखो। माहौल बना करके अच्छा रखना चाहिए। शिव जी रामचरितमानस से सीखो। जैसे ही मैया सती भयभीत बहबल शिव जी के पास गई, शिव जी ने एक बड़ा प्यारा माहौल बना करके दे दिया। हंस के बोले भगवान भोलेनाथ, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कबन विधि देवी सत्य कहो सब बात। एक काम करी, कहा झूठ ही नहीं बोलिए मनो, हमसे झूठ नहीं बोलना। अब यहां ये कहा गया है कि क्या सती ने सीता बन करके या राम जी की परीक्षा लेके, बस गलती कौन सी आई जो उनसे शंकर जी नाराज हो गए मैया सती से। अब वह गलती इतने स्पष्ट हो रही है
मैया सती ने एक गलती कर दी, जीवन भर कैलाश पर भगवान भोलेनाथ के साथ रही, पर अपने पति को भाव से नहीं पढ़ पाई। जबकि शिव जी जब सती आई थी तभी कह दिया था, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मुझे दुनिया की हर चीज पसंद है, पर देवी मुझे झूठ पसंद बिल्कुल नहीं है। जीवन में शंकर जी कह रहे देखो जो करने सो करत रहो, राम कहते रहे जो बिगड़ो भाग ने बनाओ, तो हम भोलेनाथ ने कहा नहीं, पर झूठ नहीं बोलना, हमें दुनिया की हर चीज पसंद है, पर उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैया सती ने अपने पति का भाव नहीं पढ़ पाया और मैया सती ने कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। और जो मैया सती ने इतना कहा, बोले तब शंकर देखो धर ध्याना, और जो शिव जी ने ध्यान धर के देखा तो तब शंकर देखो धर ध्याना, वो सती जो तीन चरित्र सब जाना। और जो ध्यान में आया कि तुमने सीता बन करके और रघुनाथ जी के सामने गई, भगवान भोलेनाथ की डबरिये भरे आई, तर तर सुगरन लगे। और शिव जी बोले देख तो रे लोले आए होते, और न प्रभु को अपमान भाव हो तो को क्या कहे। और शिव जी ने तो ही भगवान से कहे कि प्रभु नाराज न हो, जो गलती तो हमारी है, पर प्रभु अब कुछ भी हो, अब जो करूं सती सन प्रीति, मिटही भगत पद होए अनीति। अगर एक पल भी सती से अब मेरा प्रेम या मेरा कोई जीवन का व्यवहार रहा तो मिटही भगत पद होए अनीति। और शिव जी ने तो कह दिया कि यह तन सती भेंट कोई नहीं, वो शिव संकल्प कीन मन माही, मन में संकल्प ही कर लिया और सती से तो कुछ कहा ही नहीं। और दोनों दंपति कैलाश की तरफ पहुंच गए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे, बाबा तुलसी ने बड़ा प्यारा भाव किया है। गए हैं और कुछ नहीं, जाकर के सीधे बैठे, संकज सहज स्वरूप समारा, और लागी समाधि अखंड अपारा, सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माह, और मरम न को जाने कछु जुग सम दिवस रसा। शिव जी ने सती का व्यवहार ही खत्म कर दिया। अब आप सब योग रामायण के श्रोता हो, आज की बात पुष्पांजलि हमें पूज्य श्री के चरणों में, श्री साथी जी के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में रखना है। तो हम अपनी कथा को एक स्थान करें ताकि कल की सभा वहां से प्रारंभ हो जाए। मैया सती आई कैलाश के पावन शिखर पर, शिव जी समाधि में बैठे, और उसी समय भगवान रघुनाथ जी मैया सती के बुलावे पे कैलाश आए हैं। और जैसे ही कैलाश से शिव जी राम जी जाने लगे तो शिव जी की समाधि खुल गई। बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमरन लागे, जानहु सती जगतपति जागे। सती शिव जी के पास गई। उसी समय दक्ष प्रजेश हुए, विमान आए हैं, पिता के भवन उत्सव परम हो रहा है। मैया सती पिता भवन गई हैं। पिता भवन में जाने के बाद जब यज्ञ में पति का भाग नहीं देखा है तो प्राणों की आहुति यज्ञ में ही दे दी है। पर एक बड़ी चतुराई कर दी मैया सती ने, सती मरत हरि सनवर मांगा, वो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिन गिरी ग्रह जाई, वो जन्मी पार्वती तन पाई। बोलो जगदम्बा महारानी की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी पूज्य श्री के चरणों में विराम करता हूँ। माता पिता के चरणों में, आदरणीय साथी जी महाराज के चरणों में, और सब ब्राह्मण साधु संत चरणों में विराम करता हूँ। कथा रघुनाथ जी के हृदय में रखते हुए पूज्य श्री जी के परम मंगलमयी बाग पुष्पांजलि की तरफ हम चलें। उनके द्वारा कहे हुए अमृत वचनों को हम अपने जीवन में अंगीकार करें, ये बड़ा सौभाग्य है गौपीठ परिवार का। आइए श्री साथी जी के पावन मुखारबिंद से मंगलमय उस पावन सभा को हम प्रारंभ करें। जय श्री राम।